कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था यहूदी रब्बी जिसने सच्चे मसीहा को देखा। उस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि इजराइल में रहने वाले एक बहुत बड़े यहूदी रब्बी जिनका नाम यित्ज़हाक कद्दूरी था, उनको मरने से पहले आने वाले दुनिया के असली मसीहा यानी कि यीशु का दर्शन मिला था और उन्होंने कागज के टुकड़े पर एक संदेश इस बारे में लिख दिया था। उस नोट में उन्होंने यीशु के आने की बात लिखी थी और साथ ही साथ वह क्या करेगा उस बारे में भी लिखा था। पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा था, वह अपने लोगों को उठाएगा और साबित कर देगा कि उसके शब्द और न्याय कितने मान्य हैं। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि असली मसीहा यीशु जो आने वाला है वह अपने लोगों को उठा लेगा और यीशु मसीहा के लोग हैं यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासी यानी हम। और मसीहा अपने इस कार्य से साबित कर देगा कि उसने जो ईश्वर के लोगों से वादा किया है वह कितना मान्य है। यित्ज़हाक कद्दूरी के नोट से यह पता चलता है कि लोगों के उठाए जाने की बात मसीहा अपने लोगों को पहले ही बता चुका होगा और इसी के बाद जब वह इस महान कार्य को करेगा तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वही एकमात्र सच्चा मसीहा है जो ईश्वर की ओर से आया है। और एग्जैक्टली यीशु ने अपने लोगों के उठाए जाने की बात मत्ती 24 वचन 39 से 41 में बता रखी है। वहाँ ऐसा लिखा है, मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप से यीशु मसीहा ने हम लोगों को पहले ही बता रखा है, सच्चे विश्वासी उसके द्वारा उठा लिए जाएंगे, जिसे आप रैप्चर नामक शब्द से जानते हैं। और जब यीशु यह कार्य दोबारा वापस आकर करेगा तब साबित हो जाएगा कि उसके शब्द जो उसने कहे थे वह पूरे हुए। यीशु मसीहा के दोबारा आगमन और इस कार्य के विषय में संत पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 4 वचन 15 से 17 में विस्तार से बताया है कि जब यीशु आएगा तब क्या होगा। वहाँ ऐसा लिखा है, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन वचनों में क्लियरली संत पौलुस यीशु के विश्वासियों के बादलों में आरोहित किए जाने और यीशु से आकाश में मिलने की बात बता रहे हैं। और यहाँ भी यित्ज़हाक कद्दूरी द्वारा नोट में लिखे ईश्वर के लोगों के उठाए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ यह माना जा सकता है जब यित्ज़हाक कद्दूरी ने यीशु मसीहा को देखा होगा उस दौरान रैप्चर हो रहा होगा, तभी उन्होंने अपने नोट में लोगों के उठाए जाने की बात को स्पष्ट तौर से लिखा था। और उन्होंने रैप्चर की टाइमिंग के बारे में भी बताया कि यह कब होगा। उन्होंने बताया था कि रैप्चर या यीशु मसीहा का जो दोबारा आगमन होगा जिसमें वह अपने लोगों को उठा लेगा, यह घटना एग्जैक्टली प्रधानमंत्री एरियल शरोन की मृत्यु के बाद ही होगा। और एरियल शरोन की मृत्यु 11 जनवरी 2014 को हो गई। यानी कि अब कभी भी लोगों के उठाए जाने की घटना यानी रैप्चर हो सकती है। इसलिए यीशु हमें मत्ती 24 वचन 42 में सख्त तौर पर चेतावनी देते हुए कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। और आप जानते हैं इस समय यरूशलेम में कितने बड़े बड़े इवेंट पूरे हो रहे हैं और एंटी क्राइस्ट कभी भी रिवील हो सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने आगमन को लोगों पर प्रकट कर रहा है। यित्ज़हाक कद्दूरी का यह संदेश ईश्वर के लोगों के लिए खुद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है ताकि लोग परमेश्वर के आगमन के लिए हर समय तैयार रहें।
लोगों के उठाए जाने के बाद पीछे छूट गए लोगों का न्याय किया जाएगा, क्योंकि कद्दूरी के उस नोट में न्याय की बात भी लिखी गई है और लोगों का न्याय केवल ईश्वर और मसीहा ही कर सकता है। और आप भी जानते हैं, जब जगत का अंत होगा तब सब लोग न्याय के लिए यीशु मसीहा के सामने ही खड़े होंगे। जल्द ही यित्जचाक कद्दूरी के नोट में लिखे यह शब्द पूरे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भी गुजर चुके हैं।